क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 234, ये हमारा थर्ड वैरायटी है जिसके अंदर 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। तो हमें इस सम के अंदर चेक करना है कि सबसे पहले किसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर होंगे, उसमें से सबसे पहले जिसने इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर किया होगा उसका बैलेंसिंग फिगर बाकी के 2 पार्टनर्स में जाएगा। फिर सेकंड वाला पार्टनर जो डिक्लेयर करेगा अपने को इंसॉल्वेंट, उसका बैलेंसिंग फिगर सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टनर को जाएगा। मतलब ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ए ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो इसका जो भी डेफिशिएंसी रहेगा वो बी और सी में जाएगा। समझ में आ गई बात। अब सेकंड पार्टनर ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो इसका बैलेंसिंग फिगर सिर्फ सी को जाएगा, ए को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इंसॉल्वेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। तो यहां पर हमको क्या चेक करना है? सीक्वेंस। किसका सीक्वेंस? इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, कि सबसे पहले किसने किसको डिक्लेयर किया। हो सकता है बी ने पहले डिक्लेयर किया हो तो बी का डिक्लेरेशन ए और सी में जाएगा, फिर सी ने डिक्लेयर किया तो सी का ए को ही जाएगा। समझा? तो जिसका डिक्लेरेशन जैसा रहेगा उस हिसाब से। सर अगर तीनों पार्टनर एक साथ डिक्लेयर हो गए तो इंसॉल्वेंट, तो डोंट वरी बेटा, नेक्स्ट वैरायटी आपका वही है। सिंपल। अब तो हमने 3 पहला देखा कि क्वेश्चन में कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा था, तो जो 6 क्वेश्चन उसके किए हम लोगों ने, उसके बाद 3 क्वेश्चन के जहां पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। अब हम लोग कर रहे हैं 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला। क्लियर? क्वेश्चन क्या दिया है? नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र, वाह रे वाह, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। मेरे को अकाउंट्स में ना कुछ आए ना आए, कुछ पसंद आए ना, नाम बड़े पसंद आते मेरे को। अल्लू बल्लू कल्लू, अरे बहुत खतरनाक नाम रहते हैं अकाउंट्स में। ये तो बोलो नया बुक है, डिसेंट वाला बुक है, 21st सेंचुरी। पुराना वाला रिलायबल उठाओगे ना, एकदम खतरनाक खतरनाक नाम। राजकुमारी, सुंदरी कुमारी, वाह रे वाह। अल्लू बल्लू वाला भी है, अल्लू बल्लू कल्लू, ऐसा टेंशन आता है मेरे को। सलमान, शाहरुख, आमिर, देयर आर 3 पार्टनर। अरे माँ, तीनों को तो किसी ने एक प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आया अभी तक। कोई बात नहीं ना, कम तो अकाउंट्स, वरना पता चला हम लोग कंट्रोवर्सी में घूम जाएंगे। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। द बिजनेस इज डिसॉल्व ऑन 31st March 2020 when where there is a balance sheet stand as below। आपको बैलेंस शीट दिया है, कुछ करने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, पहले पोस्टिंग करने का, जो आता है वो करके आने का, ताकि 6 नंबर तो मिलना चाहिए। उसके ऊपर जितना करो अपनी पोटेंशियल, ऐसा नहीं बोलेगा कुछ सिखाया नहीं। They decided to dissolve the partnership on the above as follows। क्या बोला है? देखो बेटा, पहला, machinery and stock are sold for 50,000, 36,000 respectively. Debtor realized 40,000. Motor car is taken by Devendra. Realization expenses amounted to 2,000. Deficiency of any partner in capital account is to be made by other partner in profit sharing ratio। मतलब अगर कोई किसी को अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो उसका जो भी डेफिशिएंसी है, उसकी जो भी बैलेंसिंग फिगर है, वो बाकी दोनों को कैपिटल रेशियो में मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा, जैसा हम लोग करते थे। नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। बेटा 3 पार्टनर, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। सबसे पहले किसने अपने आपको इंसॉल्वेंट किया? नरेंद्र। तो नरेंद्र का डेफिशिएंसी किस किस को मिलेगा? देवेंद्र और महेंद्र को मिलेगा। सिंपल। आगे, एंड महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000 ओनली, और महेंद्र सिर्फ 10,000 रुपया ला सकता है। इसका मतलब सेकंड इंसॉल्वेंसी किसकी हो गए? महेंद्र। तो सेकंड इंसॉल्वेंसी महेंद्र का है, तो महेंद्र का जो भी डेफिशिएंसी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र को जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेकंड इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो सर नरेंद्र को नहीं जाएगा बेटा, वो अपने आप को ऑलरेडी बर्बाद डिक्लेयर कर चुका है, इससे ज्यादा हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, समझ में आ गया? जिसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, बर्बाद डिक्लेयर करके, जिसकी लायबिलिटी असेट से ज्यादा है, उसने कह दिया कि भाई मेरे से 1 फूटी कौड़ी कोई वसूल नहीं कर सकता, उससे आप कुछ ले भी नहीं सकते, ना ही कुछ दे सकते हो।
तो नरेंद्र के बर्बाद होने के बाद, नरेंद्र के इंसॉल्वेंट होने के बाद उसका जो भी डेफिशिएंसी होगा वो देवेंद्र और महेंद्र को मिलेगा। और इसका पैसा इतना बुरा लगा ना कि महेंद्र खुद बर्बाद हो गया। अब महेंद्र के बर्बाद होने के बाद उसकी डेफिशिएंसी किसको मिलेगी? देवेंद्र को मिलेगी। समझा? और पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा? बंद। कितना बड़ा पनौती लगा देखो। अब तक एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे थे, इसलिए बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म थोड़ा सोच समझ के करने का। नाउ कम टू पोस्टिंग। पहले 6 नंबर का जुगाड़ करते हैं हम लोग, 5 या 6 नंबर के पीछे जाते हैं, बाद में 4 नंबर हम लोग बटोर लेंगे, थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। और 6 नंबर के पीछे जाते हैं। पहले पोस्टिंग देखो बेटा। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी में देखो क्या दिया? कैपिटल। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नरेंद्र का कितना है? 20, देवेंद्र और महेंद्र 40,000। नेक्स्ट आओ, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना बेटा? 2 लाख। ना कम टू असेट। असेट में डेबिट साइड आओ, पहले लिखो 2 असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, मोटर कार 20,000, सन्ड्री डेटर्स 90,000, स्टॉक 1,20,000। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या 3,30,000 आ रहा है टोटल? 30, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 20, 20, 240, 240 प्लस 90, 3,30,000। डिफिकल्टी। उसके अलावा बैंक दिया है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 10,000। कोई दिक्कत? अब क्या करना बेटा? 6 नंबर की कगार के लिए आपको थोड़े से एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। पहला एडजस्टमेंट, मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50। सोल्ड मतलब बेचा, बेचा मतलब पैसा, तो बाय बैंक। क्या क्या बेचा बेटा? मशीनरी बेचा और स्टॉक। मशीनरी कितने में बेचा? 50,000। स्टॉक कितने में बेचा? टोटल देखो कितना होता है? 86। अच्छा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम आया तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा। बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। किसका? पीछे बैठ जाओ। तो टोटल कितना होता है? 86,000। माना बाहुबली की एंट्री हुई है। 6 नंबर के लिए तूने हमको डिस्टर्ब कर दिया। अभी हम लोग अभी लॉकडाउन लगने वाला, थोड़ा तो पढ़ाई कर लो। अरे लगने वाला, तू टेंशन मत ले। वर्षा गायकवाड़ जी से डायरेक्टली बात हुई है, तुम्हारा एग्जाम होगा इसलिए पढ़ाई करो। मास्क पहन के जाना, 3 घंटा पूरा मास्क पहन के एग्जाम देने का है, एकदम सिंसियर तरीके से। नहीं तो बीएमसी 200 रुपये लेगा। अच्छा 150 लेगा, ओके। नेक्स्ट बेटा, पोस्टिंग समझा? बैंक में सोल्ड किया तो पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट में लिखो मशीनरी स्टॉक, इसका एक साइड क्रेडिट में तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में आ जाएगा। ना कम टू नेक्स्ट, डेटर रियलाइज मतलब सेम चीज। डेटर के पास जाके पैसा लिया तो इस नाम किसका आएगा? बैंक का ही आएगा, तो बाय बैंक। बट इस बार किसका नाम आएगा यहाँ पर? डेटर्स। चलो कितना? 40। तो भाई सेम करो, बैंक के डेबिट में लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 1,26,000। मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र। मोटर कार कौन लेकर गया? मोटर कार असेट है कि लायबिलिटी है? डेबिट में है क्रेडिट में? डेबिट में। तो लेकर गया तो किधर आएगा? क्रेडिट में। तो बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट मोटर कार, कितना बोलो ना बेटा? 26,000। कोई तकलीफ? उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट डालेंगे क्या? यस। रियलाइजेशन के क्रेडिट में देवेंद्र का नाम है, तो देवेंद्र के डेबिट में किसका नाम आएगा? कौन से कॉलम में? देवेंद्र। कितना? 26,000।
रियलाइजेशन हमें एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2000, एक्सपेंस रियलाइज बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखो बेटा टू बैंक, और यहां पे लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना। अच्छा सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के डेबिट पे बेटा बैंक का नाम आया तो बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन हाउ मच 2000। कहाँ पे 120 से 40 आएगा, ओके सॉरी, होता है, इंसान हूं, जब टेक्स्ट बुक छापने वाले गलत छाप सकते तो मैं लिख नहीं सकता, गलती बोलने का भी नहीं मेरा, बहुत बुरा लगता है मेरे को। नेक्स्ट देखो, इसको 150 रुपए चाहिए, पहले इसको लेके जाओ हेरा फेरी के यहाँ पे। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट टू बी मीट बाय अदर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही हम लोग करते हैं, डेफिशिएंसी जो भी अकाउंट पार्टनर का आएगा उसको छोड़ के बाकी दोनों को बांट देने का, वो हम लोग करते ही थे। नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, पहला अपनवती कौन, नरेंद्र, वो निकल गया, जा भाई जा, तो इससे कोई उम्मीद भी नहीं है। एंड महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000 ओनली, महेंद्र भी बर्बाद हो गया लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान 10,000 तो देके जा रहा है। पहला कौन इंसॉल्वेंट हुआ, नरेंद्र, दूसरा महेंद्र, महेंद्र से 10,000 रुपया आ रहा है तो छोड़ने का नहीं, ले लो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट साइड, किसका नाम, महेंद्र, कैपिटल अकाउंट, हाउ मच 10,000। अच्छा यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर किधर आएगा, क्रेडिट, तो बाय बैंक, महेंद्र के कॉलम में 10,000, सिंपल। नाउ अभी कहां पे जाएंगे, टोटलिंग करने पे जाएंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी कब पता चलेगी, जब आप टोटल करते हैं तब। अब यहाँ पे देखो 3,30,000 और 3,32,000 आ रहा है, यहाँ पर टोटल करते हैं 2,00,000, 2,86,000 और 2,26,000, 2,52,000, 3,52,000, जरा चेक करो बरोबर है कि नहीं। 3,52,000, 2,52,000 कितना आता है देखो जरा, चेक करो, 2,86,000 3,26,000, 286 40 66 1 2 3 2 कैरी 1 9 15 से लगा एक 352 है ना, इतना हुआ। अच्छा टोटल करने से पहले एक चीज और क्या ध्यान देने का, क्या मैंने बोला था हमेशा एक बार चेक करने का कि कोई एसेट और लायबिलिटी छुटी तो नहीं है। देखो प्लांट एंड मशीनरी गया क्या, हाँ गया, मोटर कार गया, डेटर भी गया, स्टॉक भी गया, बट सेंट्रीगेटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उसको पैसा दे दो। हाउ मच, क्रेडिटर 2 लाख, तो 2 लाख एज इट इज लिखो। अच्छा ये डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 2 लाख, कोई दिक्कत सॉरी टोटल करेंगे तो कितना आएगा देखो 5,32,000 है ना, तो इसका मतलब डेबिट का टोटल क्या है, बड़ा है, तो 5,32,000 डेबिट का बड़ा है, 5,32,000 डेबिट का बड़ा है। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो 5 3 5 452 552 तो 180 आ रहा क्या 180। अच्छा तीनों में बांटेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट या लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितने पार्टनर है बेटा अपने पास, 3, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। अब ध्यान देने के लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेशियो क्या है, क्वेश्चन में चेक करो, पहले लाइन में ही बोला है रेशियो 3:2, तो 3 + 3 6 + 2 8, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 16 कैरी 4, 8 5 40, तो 25,000 आया। 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 2 50। चेक कर भाई सेम है क्या, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। 8 दूनी 16 कैरी 2 हो रहा है, सॉरी
कैरी 2, 8 2 जा 16, 22,500 आएगा, सॉरी 22,500, तो इंटू 2 क्या, तो 45,000 आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई तो 67,500, चेक करो 67,500 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा ये क्रेडिट में आया, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट। क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन। हाउ मच, 67,500, 67,500, 45,000। नाउ वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। अभी बताओ मेरे को, सबसे पहला कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, नरेंद्र। तो पहले नरेंद्र का टोटल लेने का, नरेंद्र, ठीक है। तो नरेंद्र में 67,500 है, 67,500, 67,500। नरेंद्र गया 20 गया, तो बचा क्या इसका बैलेंसिंग फिगर, नरेंद्र का बैलेंसिंग फिगर 47,500। अब बेटा नरेंद्र के जाने के बाद उसका रेशियो क्या बचा, 3 और 2 है ना, तो नरेंद्र चला तो 3:2 बचा, 3:2। नरेंद्र के जाने के बाद देवेंद्र और महेंद्र, तो किसका नाम आएगा, बाय देवेंद्र कैपिटल अकाउंट और बाय महेंद्र कैपिटल अकाउंट। अरे समझ में आ रही बात, ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर देख रहे हैं अपन। तो 3 + 2 कितना होता है, 5, तो 47,500 डिवाइडेड बाय 5, 5 9 जा 45, कैरी 2, 5 5 जा, तो 9,500 इंटू 3 इंटू 2, तो इंटू 2 करता हूं 19,000 और इंटू 3 करता हूं तो 0 0 3 5 से 15, कैरी 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28। चेक करो, तो नरेंद्र देवेंद्र के कॉलम में कितना आएगा, 28,500 एंड 19,000 आ जाएगा महेंद्र का। अरे समझ में आ रही बात, कौन इंसॉल्वेंट हो गया, नरेंद्र। पहला वो इंसॉल्वेंट, तो उसका जो भी डेफिशिएंसी वो डी और ए को देवेंद्र और महेंद्र को चला गया, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट में किसका नाम आएगा, नरेंद्र का कैपिटल अकाउंट। चलो 28,500 देवेंद्र को जाएगा, है ना, और महेंद्र को कितना आएगा, 19,000। कोई दिक्कत। पैसा लेने के बाद महेंद्र ने भी अपने आप को क्या किया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। अब महेंद्र का डेफिशिएंसी देखते हैं, महेंद्र के क्रेडिट में कितना है, डेबिट में 64 टोटल हो गया, और यहां पर देखो कितना है 50, तो यहाँ पे 64, यहां पर 64, तो बैलेंसिंग फिगर 14,000 आएगा। किसको जाएगा, देवेंद्र को, तो देवेंद्र के सामने लिखो 14,000। अरे समझ में आ रही बात, हाँ है ना। वापस बोला, समझो, नरेंद्र देवेंद्र और महेंद्र, मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया कि भाई पहला जो डिक्लेयर होएगा वो बाकी दोनों को हिस्सा देके जाएगा। अब वो चला गया, अब महेंद्र डिक्लेयर हो रहा है अपनी इंसॉल्वेंट, तो महेंद्र का जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो देवेंद्र देगा। तो यहां पर महेंद्र के कॉलम में जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो किधर आएगा, देवेंद्र के कॉलम में। किधर आएगा, तो यहां पर महेंद्र के इसमें देवेंद्र का नाम आया, तो देवेंद्र के इसमें भी तो महेंद्र का नाम आएगा। अरे ऑपोजिट होता है ना, महेंद्र कैपिटल अकाउंट कितना, देवेंद्र का 14,000। मतलब देवेंद्र को कहां से, नरेंद्र से भी हिस्सा मिला और महेंद्र से भी हिस्सा मिला, क्योंकि सबसे आखिरी में कौन बचा था, देवेंद्र। तो नरेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ, उसने देवेंद्र और महेंद्र को हिस्सा दिया और चला गया। पैसा लेने के बाद महेंद्र बोला मैं भी इंसॉल्वेंट हो गया, मैं भी जा रहा है, तो उसका हिसाब किताब कौन करेगा, देवेंद्र। और बाद में देवेंद्र का हिसाब किताब कंप्लीट होने का जो भी पैसा बचेगा वो कहां पे जाएगा, बैंक। तो देवेंद्र का कॉलम देखो कौन कितना है, इधर 80 है, इसका टोटल करो कितना होता बताओ, डेबिट का टोटल करो कितना होता बताओ, 67,500 प्लस 26 प्लस 28,500 प्लस 14, तो 26 और 14 हो गया 40, 40 प्लस 60 हो गया 1,07,500 और 28 प्लस 500, तो 10 कैरी 1 8 8 16 80 लगा 11 2 13 136।
136। अब उस 136 में से डेबिट का टोटल माइनस करो, 136 में से 80 गया तो कितना बचा बोलो? 56,000। बैलेंस में कितना आएगा बैंक में? 56। यहां क्रेडिट है तो यहां पर किधर आएगा? डेबिट। किसका? देवेंद्र कैपिटल अकाउंट 56। समझा? इंसॉल्वेंसी वापस बता रहा हूं, नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, नरेंद्र ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो नरेंद्र का जो भी बैलेंसिंग फिगर था 47,500 वो देवेंद्र को और महेंद्र को वो देकर जा रहा है। सिंपल। सेकंड, महेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, महेंद्र बन गया इंसॉल्वेंट तो उसका बैलेंसिंग फिगर 14,000 सिर्फ और सिर्फ किसको जाएगा? नरेंद्र को। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो गया। अरे खुद बर्बाद है, दूसरे को भी बर्बाद कर दिया तो बर्बाद थोड़ी ना होली खेलेंगे। समझा? ऑलरेडी नरेंद्र बर्बाद होकर चला गया तो अभी कुछ कर नहीं सकते, इंसॉल्वेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। महेंद्र बोला अभी तू बचा, तू ही लेके जा सब। अच्छा और बुरा दोनों। अच्छा मतलब प्रॉफिट भी, लॉस और कम हुआ तो भी लॉस। बैंक अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र। अब क्या करना है? टोटल दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो देखो दो टोटल 2,02,000 आ रहा है क्या? डेबिट का टोटल भी 2 लाख। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए। दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए मतलब पहला क्या करने का? सीक्वेंस चेक करने की कौन पहले इंसॉल्वेंट हो रहा है। 3 में से जो पहला पार्टनर इंसॉल्वेंट है वो बाकी दोनों को देगा। उसके बाद जो दूसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा वो तीसरे वाले को देगा और तीसरा वाला हिसाब किताब निपटारा करके क्या करेगा? अकाउंट को करेगा क्लोज। सिंपल।